प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्तुति हो। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। यीशु मसीह का नया वाचा का सिद्धांत का ये व्हाट्सएप ग्रुप में आके परमेश्वर का कलाम से थोड़ा देर बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और ए ग्रुप का सब एडमिन वाला को मैं मेरा शुक्रिया बोलता हूँ। ग्रुप में सुनने वाला सब भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग खुशी में हैं, शांति में रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने बोला है, ये दुनिया तुमको शांति नहीं दूंगा, लेकिन मैं मेरा शांति तुमको देता हूँ। वो दुनिया देने वाला जैसा शांति नहीं है। हमारा जिंदगी में रोज कष्ट, क्लेश, परेशानी, मुसीबत, रोग, कष्ट, पीड़ाएं आते हैं। हमारा आजू बाजू में हम लोग आंख खोल के देखे तो ऐसा स्थिति है, कुछ भी शांति नहीं, किधर भी अशांति फैला है। लोग इधर उधर भागते, एक समय का रोटी के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हैं, और दुनिया में अशांति फैला है। राज्य राज्य से लड़ते, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला अलग अलग राज्य स्थापित करने के लिए कोशिश करता हूँ। और दुनिया का सब घटना देखेगा तो शांति का कुछ भी नहीं है। कौन सा भी पेपर हम लोग पढ़ेगा तो वो टीवी देखता तो हमको मालूम पड़ते, ये दुनिया में शांति का कुछ वातावरण नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमको वायदा किया है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारा साथ है। ये ऐसा वायदा कोई भी दुनिया का देवी देवता कभी नहीं बोला, क्योंकि ये लोग किधर से आया, किधर मरा, किधर गया, कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। इसका कब्रिस्तान यरूशलेम में अभी भी खुला है। ये स्थापित करता है प्रभु यीशु मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। ये हमारा क्रिश्चियनिटी का सबसे मूल्य चीज है, क्योंकि हम लोग विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन पढ़ के यीशु मसीह में हम लोग विश्वास करता है। केवल विश्वास करने वाला होना चाहिए प्रभु का वचन सुनने के बाद, क्योंकि विश्वास करने वालों को परमेश्वर रक्षा में लेके जाएगा। ये कलाम हम लोग कान से सुनने का और ध्यान करने का और प्रार्थना करने का, तभी परमेश्वर का आत्मा हमको सच्चाई में लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वो सामर्थ आत्मा है, वो हमको ताकत देखते है, शक्ति देखते है। कोई शत्रु का कौन सा भी अधिकार हमारा सामने प्रबल नहीं होगा क्या, क्योंकि यीशु मसीह का नाम से स्वर्ग का नीचे, पृथ्वी का ऊपर सब लोग का घुटना उसके सामने झुकेगा एक दिन। मेरे सुनने वाला भाइयों बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, विश्वास में स्थिर रखे
वो प्रत्याशा, वो परमेश्वर राज्य में पहुंचने के लिए, एक अच्छी मसीह जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं एक वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 2 का 47, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उत्तर पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और एक बार पढ़ता हूँ। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उत्तर पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये वचन पढ़ने के अनुसार इसके पीछे का घटना क्या है आपको मालूम होएगा, मेरे को सोचता हूँ, क्योंकि जो 15 शताब्दी में पेंतिकोस्त का दिन पतरस का सुसमाचार यरूशलेम में जो इधर इकट्ठा हुआ लोग से सुनाया, तभी 3000 लोग का हृदय चित गया। वो पतरस और बाकी चेलों को पूछा, अभी उद्धार के लिए हम क्या करें? आज कोई लोग किसी का सुसमाचार सुनने के बाद आजकल कलीसिया में किसी को पूछते क्या हम लोग क्या करें, क्योंकि आजकल पासवान लोग झूठा उपदेश बोलता है, प्रचार करते हैं। लोग का हृदय का चित्त नहीं होता है, क्योंकि पाप का बारे में, नरक का बारे में ये लोग बोलता नहीं है। इसके लिए लोग जो चलते वो रास्ता भटक गया है। ये लोग को एक सच्चा चरवाहा नहीं है। ऐसा परमेश्वर कलाम में लिखा है, बिना चरवाहा से भेड़ बकरियों तितर बितर चले जाते और नाश में जाते, और दुष्ट मृग का मुंह में फंस जाते और नाश हो जाते। आजकल ये यीशु मसीह का नया कलीसिया का सिद्धांत व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा जो हम लोग प्रचार करते, हम लोग जो बोलते परमेश्वर कलाम से, एक खुल्लम और साफ कैसे कलाम में लिखा है वही हम लोग बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सुसमाचार फैलाया, सुनाया, वो सुसमाचार सुनने के बाद यीशु मसीह ने चुना लोग, प्रेरित लोग कैसे बात किया, कैसे सुसमाचार फैलाया, कैसे लोगों से बात किया, वो हिसाब से हम लोग एक ग्रुप द्वारा हम लोग प्रचार करते हैं। हम लोग कुछ भी इसके साथ जोड़ता नहीं है, कोई इसे कम भी नहीं करता है। जो परमेश्वर का कलाम में लिखा है और बताया है, ऐसे प्रेरित लोग ने कैसे बताया लोग को, और वो कैसे परमेश्वर का सन्निधि में आया, ऐसा उपदेश एक ग्रुप द्वारा आपको सुन सकते हैं। इधर इसका घटना ऐसा है, यीशु मसीह का कल्पना का अनुसार यीशु मसीह की कल्पना सुना वो प्रेरित लोग, जो परमेश्वर ने बोला यरूशलेम बिना छोड़कर पवित्र आत्मा पाने के लिए आप लोग यरूशलेम में ठहरने के लिए प्रभु ने इसको बोला था। प्रेरितों का काम 1 का 8वां पढ़ता हूं मैं। परंतु
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यही कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। मतलब यही है, यीशु मसीह चेलों को कल्पना दिया, आज्ञा दिया, क्या सुसमाचार कैसे बोलने का, और बोलने का पहले पवित्र आत्मा पाना चाहिए। इसके लिए पेंतुकोस का दिन 6 लोग, करीब 120 लोग वो मार्क करके आदमी है, इसका घर पे इकट्ठे करके प्रार्थना करता था। तभी पवित्र आत्मा ये लोग का सब ऊपर उतराया। ये लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने के लिए चालू किया। ये सुनकर तो उधर कई लोग पृथ्वी के कई दिशा से आया। वो पेंतुकोस का दिन यरूशलेम में आया। तभी पतरस ने प्रचार किया, तुम लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया करके प्रचार किया। तभी ये लोग का हृदय चित गया। इससे पतरस ने प्रचार किया। पढ़ने के लिए चाहता हूं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 37 और 38 का। तब सुनने वालों के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचावो। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उत्तर पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मेरा भाइयों बहनों, इधर हम लोग देखते हैं जो पतरस ने प्रचार किया, वो प्रचार सुनकर
लोग का हृदय चुच लिया। तब पतरस ने प्रचार किया, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। 3000 लोग यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया। ये लोग प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ऐसा लोग को प्रभु यीशु प्रभु का कलीसिया में मिला देता था। अभी आपको मालूम पड़ा है परमेश्वर का कलीसिया क्या है, परमेश्वर कैसे लोग को उधर मिला देते। आप आज सोचिए, दोपहर का टाइम आप परमेश्वर का कलीसिया में है क्या? क्योंकि ये दुनिया में कैथोलिक लोग से लेकर पेंतेकोस्त तक भिन्न भिन्न कलीसिया है। हजारों नाम पे भिन्न भिन्न कलीसिया हम देख सकते। ये कलीसिया सब मनुष्य ने बनाया, मनुष्य का फायदा के लिए, मनुष्य का कानून रीति रिवाज उधर दे सकते। लेकिन प्रभु किस तरह का लोग को प्रभु का सन्निधि में जोड़ दिया, इधर हम वो पढ़ते। जो 3000 लोग मन फिराकर विश्वास कर कर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर पाप का क्षमा के लिए प्रेरितों को शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये लोग को प्रतिदिन ऐसा जो उद्धार पाते थे, प्रतिदिन ये प्रेरित लोग का प्रचार सुन के ऐसे प्रतिदिन उद्धार पाते, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इसका मतलब यही है, हम लोग ये दुनिया में रहते, हमारा चारों तरफ भिन्न भिन्न कलीसिया है, भिन्न भिन्न नाम में है, लेकिन पवित्र कला में किधर भी लिखा नहीं है कैथोलिक चर्च, मेथोडिस्ट चर्च और क्या है साल्वेशन आर्मी और आईपीसी, यूपीसी, एसीपी और कोई कलीसिया का नाम लिखा नहीं है। वो कलीसिया सब मनुष्य खुद बना है, मनुष्य का फायदा के लिए बना के रखा है। अगर आप ये बोलते ये नामधारी कलीसिया में है तो आपका उद्धार नहीं हो गया, क्योंकि परमेश्वर का कलीसिया में परमेश्वर जोड़ देने का एक व्यवस्था है। वो लोग कैसे होना चाहिए? ये लोग प्रेरित लोग का सुसमाचार सुनना चाहिए, मन फिराना चाहिए और पाप का क्षमा के लिए हर एक यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। और प्रेरित लोग का शिक्षा में आज्ञा क्या क्या दिया है, इसमें आगे पालन करके जाना चाहिए। यही पवित्र शास्त्र में लिखा है। ऐसा लोग पहला शताब्दी में था। ये लोग को परमेश्वर का कलीसिया में परमेश्वर ने जोड़ दिया। तो अभी भी परमेश्वर का कलीसिया ये दुनिया में है। ये पूरा दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आज भी ये वक्त भी जे मैं बोलते आपसे, ये वक्त भी जो पगला शताब्दी में पेंतेकोस्त का दिन लोग कैसे सुसमाचार सुन के प्रेरित लोग का शिक्षण पाया, ऐसा लोग को आज भी परमेश्वर का कलीसिया में मिलता देता है। इसके लिए आप सोचिए, आप परमेश्वर का कलीसिया में है क्या? और ये दुनिया का और जो मैं पहले से बोला भिन्न भिन्न कलीसिया है हजारों, वो कलीसिया में है क्या? शायद आपका नाम
ये दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया का रजिस्टर में आपका नाम होगा। आप उधर जाता होगा, आप दान धर्म देता होगा, प्रार्थना करता होगा, जो इसका कानून सब आज्ञा को पालन करता होगा। आप एक अच्छा आदमी होएगा। लेकिन जो 15 शताब्दी में लोग प्रेत लोग का सुसमाचार सुन के कैसे उतर पाया, वही व्यवस्था में आप नहीं है तो आप परमेश्वर का कलीसिया में नहीं है। अगर आप परमेश्वर का कलीसिया में नहीं है तो आपका जिंदगी खतरा में है। कभी भी आपको नाश सामना करना पड़ेगा। इसके लिए एक अच्छा वक्त आपके सामने ये यीशु मसीह का नया वाचा का सिद्धांत व्हाट्सएप द्वारा आपको ये दोपहर को मिला है। आपका ये दुनियादारी कौन सा भी कलीसिया आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, आपको रक्षा नहीं देगा, आपका एक मसीह जिंदगी भी नहीं बिता सकते, क्योंकि परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम से आपका पाप का मोचन नहीं मिला। जो प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में कौन कौन है, इसका नींव क्या है, हम लोग अभी पढ़ते हैं। एफिसियों का किताब 4 अध्याय, इसका 4 में ऐसा लिखा है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, और तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। देखो, यीशु मसीह का कलीसिया में जो 15 शताब्दी में यीशु मसीह की कल्पना और आज्ञा सुनने के बाद सुसमाचार फैलाया प्रेरित लोग, इसका सुसमाचार ऐसा है, एक ही देह। ये देह मतलब परमेश्वर का कलीसिया है, उसका दुल्हन है, इनका दुल्हा है, दुल्हा ब्राइड है। और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाया गए थे अपने बुलाया जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, सब एक एक है। लेकिन बहुत दुख के साथ बोलते हैं, कैथोलिक के जेके पेंतकोस्त का कलीसिया का अंदर भिन्न भिन्न उपदेश है। उधर ये लोग सिखाते 2 परमेश्वर है, 3 परमेश्वर है, ट्रिनिटी करके उपदेश सिखाते हैं। लेकिन इधर वचन में लिखा गया, खुल्लम और साफ लिखा है, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। अभी बपतिस्मा के बारे में बोले तो आपको मालूम है, कोई कलीसिया बच्चा लोग को बपतिस्मा देते हैं, कोई चर्च ऐसा मैं सुना है, साल्वेशन आर्मी करके एक कलीसिया है, चर्च है, वो झंडे का नीचे से पार करते लोगों को, और पार करने के बाद बोलते तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। फिर दूसरा पेंतकोस्त का बीच में 99% बपतिस्मा देते पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से। ओ मत्ती 28 का 19 का अनुसार करके बोलते हैं। लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है, वो नाम किसको मालूम है? जो कल्पना कौन बोला इसको? तुम लोग दुनिया को छोर तक जाके सुसमाचार सुनावो और विश्वास करने वालों को प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो करके जो परमेश्वर ने बोला, वो कल्पना सुना कौन? केवल प्रेरित लोग, केवल यीशु मसीह का चेला लोग सुना है। ये दुनिया का कोई पोप, बिशप, प्रेस्बिटर, कोई पासवान, कोई भाई बहन, कोई विश्वासी नहीं सुना है। जो सुना लोग प्रेरित लोग ने, वो आज्ञा का अनुसार हम लोग पहले सुना है, पहले मैं बताया आपको,
प्रेरितों का काम 2:38 में पत्रोस पवित्र आत्मा पाने के बाद भीड़ लोग को बात किया, तुम्हारा पाप से मुक्ति के लिए हर एक मन फिराकर यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले। मतलब इसका मतलब यही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा पत्रस ने पगला शताब्दी पेंतिकोस्त का दिन दिया। 3000 लोग उसको पार करने के लिए कौन सा भी बपतिस्मा ये दुनिया में नहीं हो गया अभी तक, आज तक, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा और नरक का फाटकों इससे प्रबल नहीं होएगा। इसके लिए परमेश्वर का कलीसिया का उपदेश सच्चाई से और सीधा मार्ग से लोग को प्रचार किया। यीशु मसीह का चुना हुआ चेला लोग और प्रेरित लोग ने, वो प्रेरित लोग का शिक्षा हम लोग पाना चाहिए, सुनना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ये प्रभु का कलीसिया में कौन कौन है? एफिसियन का चैप्टर 4 इसका 4 का 4 का 11 से पढ़ने चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनने वाला नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीही देह उन्नति पाए। मतलब यीशु मसीह का शरीर जो यीशु मसीह का कलीसिया है। इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ, परमेश्वर का कलीसिया का नींव परमेश्वर ने डाला है। वो परमेश्वर यीशु वो कोने का सिरे का पत्थर है। उसमें कौन कौन है? भविष्यवक्ता लोग और सुसमाचार सुनाने वाला और रखवाला और उपदेश, इतना लोग को परमेश्वर का कलीसिया का नींव में है। जो आप जो जाते यो कलीसिया में प्रेरित का उपदेश और प्रेरित का शिक्षा है क्या, आप जांचना चाहिए। अगर प्रेरित लोग का उपदेश ये लोग नहीं सिखाते, नहीं सुनाते, तो आप ऐसा कलीसिया में बाहर रखे। जो यीशु मसीह का नाम से कौन सा भी काम हमारा प्रवृत्ति में, हमारा बोलने में जो कुछ करेगा, यीशु मसीह के नाम से करने के लिए कोलोसियन का पत्री 3:16 में लिखा है। इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ, आप परमेश्वर का कलीसिया में पगला शताब्दी में जो 3000 लोग मन फिराकर यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेकर प्रेरितों का शिक्षा में आगे बढ़ा, इनको प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में जोड़ा। इसके लिए आप ये सोचिए, आपका कलीसिया में प्रेरितों का शिक्षा है क्या? ये प्रेरितों का उपदेश सुनकर प्रभु का कलीसिया में प्रवेश करने के लिए आपको विनती करता हूँ, अगर आप ये सुसमाचार अभी तक नहीं सुनाए तो आज एक अच्छा अवसर आपको दिया है परमेश्वर, ये सच्चाई का सुसमाचार सुनने के लिए। तुम्हारे सामने बहुत पढ़ा लिखा जानकारी लोग है, बहुत बुद्धिमान लोग है, लेकिन यीशु मसीह ने मछुआ लोग को
चुना और पूरा दुनिया में सुसमाचार फैलाने के लिए ये बोझ प्रेलों का कंधे में था। वो जिम्मेदारी लेके यीशु मसीह का चेला लोग सब जगह में, सब राज्य में जाके ये सुसमाचार सुनाया। भाग्य अवस्था है हमारा इंडिया में, वो थॉमस आके प्रचार किया करके हिस्ट्री में बोला है। तो हम लोग जरूर मालूम होना चाहिए जो 15 शताब्दी में पतरस ने कैसे बात किया और लोग कैसे मन फिराकर यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा दिया, पाप का मोचन के लिए, उद्धार के लिए। थॉमस भी वही बात हमारा हिंदुस्तान में भी जरूर बोला होगा। इसके लिए जो सुनने वाला एक ग्रुप द्वारा आज आप ऐसा एक निर्णय लेना चाहिए, ये दुनियादारी कलीसिया आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जाने वाला का झुंड थोड़ा है, कम है। इसके लिए यीशु ने बोला, जगह 2 और 3 मेरे नाम से किधर भी इकट्ठा होएगा, मैं इसका बीच में उपस्थित है। ये प्रेरितों का शिक्षण पाकर, इसका उपदेश सुनकर, उसका आज्ञा को पालन करके आगे जाएगा तो परमेश्वर आपको परमेश्वर का कलीसिया में जोड़ लेगा। नहीं तो आपका जिंदगी सत्यानाश हो जाएगा करके आपको याद दिला के मेरा प्रचार इधर खत्म करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और अनुग्रह दे।